अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स स्टूडेंट्स। मेरा नाम अजीबा सुहेल, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स बाय अजीबा। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2। तो इसके स्टेप आप समझ लें साथ साथ, तो ये इजी है वरना ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। अच्छा, हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसका याद रहे 11.1 में कुछ हमें डायग्राम्स क्वेश्चन के साथ दी गई थी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हमें कोई डायग्राम नहीं दी गई। ये क्वेश्चन 1 है, डायग्राम हमने क्वेश्चन को देखते हुए बनानी है। ठीक है। एक चीज़ और, प्रूफ दैट क्वाड्रिलेटरल इज़ ए पैरेललोग्राम ऑफ इट्स ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्जरेंट। अब वो ये क्या कह रहा है, क्वाड्रिलेटरल कौन सी डायग्राम्स होती हैं? क्वाड्रिलेटरल 4 शेप डायग्राम्स होती हैं जो 4 शेप हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो ऐसे भी हो सकती है, वो ऐसे भी हो सकती है, वो ऐसे भी हो सकती है, मतलब कि जिसकी नुकरें 4 हो। ठीक है, जिसकी नुकरें 4 हो वो क्वाड्रिलेटरल डायग्राम कहलाती है। और वो ये कह रहा है हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल डायग्राम है वो है एक पैरेललोग्राम। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल एक हमारे पास डायग्राम है, वो है पैरेललोग्राम। तो हमने प्रूफ क्या करना है? हमने प्रूफ ये करना है कि उसके एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो कॉन्जरेंट है। और एक चीज़ और कि डायगनल भी है, डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये देखें, ये मैंने डायग्राम बना दी है और इसके डायगनल्स देखें, डायगनल्स जो हैं आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे। ठीक है, ये ए बी है और ये सी डी है। तो हमने एक क्वाड्रिलेटरल डायग्राम बनाई है। ठीक है, वो एक पैरेललोग्राम है। अब हमें गिवन क्या है? गिवन है ए बी सी डी इज़ ए क्वाड्रिलेटरल, ये गिवन है। एंगल ए बराबर है एंगल सी के, ऑपोजिट एंगल जो होंगे वो बराबर होंगे। एंगल ए बराबर है एंगल सी के और एंगल बी बराबर है एंगल डी के। ठीक है, ऑपोजिट एंगल बराबर होंगे। हमने प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है, हमने क्या प्रूफ करना है? हमने ये प्रूफ करना है कि ए बी सी डी जो है एक पैरेललोग्राम है। चलिए प्रूफ करते हैं ऐसे प्रूफ। हमने यहाँ स्टेटमेंट लिखनी है, यहाँ रीजंस लिखने हैं। एंगल ए बराबर है एंगल सी के, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, ये हमें गिवन है। एंगल बी बराबर है एंगल डी के, यहाँ पे देख भी लेते हैं। एंगल ए बराबर है एंगल सी के और एंगल बी बराबर है एंगल डी के। ठीक है, ये हमें गिवन है। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब देखते हैं, अब ये क्या कह रहा है? एंगल ए, अगर हम सारे एंगल्स को प्लस कर दें, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, तो हमारे पास 360 की डिग्री बनती है अगर हम सबको प्लस कर दें। तो ये एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसी तरह ही बोलते हैं शायद इसे, मतलब इन सारे एंगल्स को प्लस कर दें हमारे पास 360 डिग्री बनती है। तो अब वो कह रहा है कि एंगल ए बी दोनों को लेना है बस। एंगल सी की जगह भी एंगल ए ले लिया है हमने और एंगल डी की जगह एंगल बी ले लिया है हमने। ठीक है, थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट कर दी है क्योंकि ये दोनों के एंगल्स बराबर थे ना। एंगल बी बराबर है एंगल सी के और एंगल बी बराबर है एंगल डी के और एंगल ए बराबर है एंगल सी के, तो इनकी जगह हमने एंगल्स चेंज कर लिए हैं। ठीक है, तो एंगल ए बी सी डी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल ए, एंगल बी, इनको प्लस किया तो ये भी 360 का ही डिग्री बन रही है। तो ये फ्रॉम इक्वेशन 1 2 उसको देखते हुए हमने ये बनाई है। ठीक है, और फिर यहाँ पे एंगल ए और इनको तरतीब दे दिया, एंगल ए प्लस एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल बी, 360, इनको रीअरेंजिंग कर दी है। अब क्या किया है इसके बाद? अब ये किया है कि ये 2 एंगल्स ए बी ए थे, ये 2 मेजरमेंट एंगल ए प्लस 2 मेजरमेंट एंगल बी इक्वल टू 360। ठीक है, अब क्या करना है हमने? अब हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया है, कॉमन लेने के बाद 360 के नीचे ले गए हैं, तो हमने लिखना है डिवाइडिंग बाई 2। तो 2 को 360 से जब डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास स्टूडेंट्स हमारे पास 180 आता है। ठीक है, तो अब हम ये प्रूफ हो रहा है कि एंगल ए डी पैरेलल था एंगल बी सी से। तो देख लेते हैं, एंगल ये है, एंगल ए डी पैरेलल है एंगल बी सी से। ठीक है, और एस मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 180 सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स वो होते हैं जो अंदर एंगल बने हुए होते हैं। मेजरमेंट एंगल ए जो है, मेजरमेंट एंगल बी, ये 180 के बराबर है। तो हम सिमिलरली इट कैन बी प्रूफ दैट ए बी पैरेलल है सी डी के, हैंस ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम। ये प्रूफ हो गया हमारे पास।
ठीक है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूफ दैट आ क्वाड्रिलेटरल इज़ ए क्वाड्रिलेटरल इज़ ए पैरेललोग्राम इफ़ इट्स ऑपोजिट आर कॉन्ग्रुएंट। अब वो ये कह रहा है कि हमने ये प्रूफ करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल की हमने डायग्राम ली है पैरेललोग्राम, इसकी जो ऑपोजिट्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट है आपस में। मतलब कि 1 कॉन्ग्रुएंट है बी के, कॉन्जुरेंट मतलब बराबर, 1 2 के बराबर है और 3 4 के बराबर है, ठीक है। और इसके अलावा सी डी जो है वो ए बी के बराबर है, ठीक है, और ए डी जो है वो सी बी के बराबर है। अब ये कैसे प्रूफ करते हैं हमें गिवन है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, जिसमें ए बी पैरेलल है, ए बी बराबर कॉन्जुरेंट है सी डी के, बराबर भी बोलते हैं कॉन्जुरेंट भी बोलते हैं, ए बी कॉन्जुरेंट है सी डी के, ठीक है, और ए डी कॉन्जुरेंट है बी सी के। तो हमें रिक्वायर्ड क्या है, ए बी सी डी इसे पैरेललोग्राम ये बताना है हमने, और ए बी बराबर है सी डी के, पैरेलल है सी डी के, और ए डी पैरेलल है बी सी के, ये हमने प्रूफ करना है, ये रिक्वायर्ड है। तो कंस्ट्रक्शन क्या की है हमने बी को डी से मिला दिया है और उनके एंगल्स का नाम एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 रख दिया है, ठीक है। अब प्रूफ कैसे करना है, एंगल ए बी डी जो है इससे क्या बोलते थे, कॉरेस्पॉन्ड्स टू एंगल सी डी बी। कॉरेस्पॉन्ड्स का मतलब होता है कि आपके एंगल्स भी सेम है, आपकी साइड्स भी सेम है, तो वो कॉरेस्पॉन्ड्स होती हैं, ठीक है। एंगल ए बी डी कॉरेस्पॉन्ड्स है एंगल सी डी बी के। एंगल ए बी डी यहाँ देखें, अगर हम एंगल ए बी डी कॉरेस्पॉन्ड्स है एंगल बी सी डी के, ठीक है। समझ आ गई आपको, ठीक है। कोई चीज़ समझ ना आया आप मुझे लास्ट में स्टूडेंट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करें ताकि मैं आपको बता सकूं, ठीक है, मुझे पता चले कि आप लोग सीख रहे हैं। ए डी कॉन्जुरेंट है सी बी के, ये भी गिवन है, ए बी कॉन्जुरेंट है सी डी के, ये भी गिवन है, और बी डी, अब बी डी कॉन्जुरेंट है बी डी के, ये तो हमारे पास कॉमन हो गया क्योंकि ये बी डी कॉन्जुरेंट है बी डी के। अब हमारे पास 3 साइड्स हो गई हैं, 3 साइड्स हो गई हैं हमारे पास। तो जो है इस पे कौन सा साइन लगता है, पोस्टुलेट लगता है इस पे, एस 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 कॉन्जुरेंट है, एस 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 मतलब साइड साइड साइड, कॉन्जुरेंट है साइड 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 के। यहाँ एंगल ए बी डी ले लेंगे और कॉन्जुरेंट है एंगल सी डी बी के, ठीक है। अब हमने एंगल लेने हैं, एंगल 2 बराबर है एंगल 1 के, इसको 1 का नाम दिया, एंगल 4 बराबर है एंगल 3 के, इसको 2 का नाम दिया। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्जुरेंट ट्राइंगल ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्जुरेंट ऑल्टरनेट एंगल्स, वो ये कह रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ऑफ द कॉन्जुरेंट ट्राइंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं कॉन्जुरेंट ट्राइंगल के वो भी बराबर ही होते हैं। तो हैंस ए बी पैरेलल है सी डी के, सिमिलरली बी सी पैरेलल है ए डी के। तो यहाँ ये कह रहा है एंगल 2 एंड एंगल 1 आर कॉन्जुरेंट, ऑल्टरनेट एंगल्स 3 और 4 आर ऑल्सो कॉन्जुरेंट, ठीक है। तो ये हमने एंगल्स भी कॉन्जुरेंट कर दिए हैं, ये आपका यहीं पे प्रूफ। तो लास्ट में ये कह रहा है ए बी सी डी इज़ द फॉर्म 3 और 4 पैरेललोग्राम, ए बी सी डी जो है एक पैरेललोग्राम है, ये हमने यहाँ प्रूफ कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ताकि मैं आपके लिए और वीडियोज़ बना सकूँ। अल्लाह हाफिज़।